दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में की गई कुछ ऐसी अनबिलीवेबल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। फिर चाहे वो यूएफओ की क्लियरेस्ट इमेज हो या सोने से आर्टिफैक्ट से भरी हुई एक प्राचीन कब्र, ये खोजें वाकई आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द क्लियरेस्ट यूएफओ। ये बात साल 1990 की है, जब दो हाइकर्स स्कॉटलैंड के कैल्विन में हाइकिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने एक फोटो खींचा था जिसमें एक बहुत विशाल ऑब्जेक्ट आसमान में नजर आ रहा था। आपको बता दें कि लोगों का दावा था कि यह पिक्चर में दिख रहा ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक यूएफओ था, पर यह पिक्चर उस समय कुछ ज्यादा फेमस नहीं हुई थी। हालांकि जब इसे हाल ही में यानी करीब 30 साल बाद रीडिस्कवर किया गया, तब इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक डायमंड के आकार वाला मेटालिक ऑब्जेक्ट आसमान में घूम रहा है और उसी में एक फाइटर जेट भी नजर आ रहा है। इसे यूएफओ की अब तक की सबसे क्लियर इमेज माना जाता है, पर यह आज भी एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, क्योंकि जहां कुछ महान साइंटिस्ट का मानना है कि यह यूएफओ है, तो वहीं कुछ का मानना है यह पिक्चर एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 9, हिट्स ऑन द मून। दोस्तों चांद पर इंसानों की कॉलोनी को बसाने के लिए साइंटिस्ट कई सारे प्रयासों में लगे हुए हैं और उन्हीं प्रयासों के कारण साइंटिस्ट ने मून पर करीब 200 रहस्यमय गड्ढे खोजे हैं, जो कॉलोनाइजेशन के लिए एक परफेक्ट जगह है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि चांद पर टेम्परेचर हर समय एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जहां चांद का टेम्परेचर दिन के समय 127 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, तो वहीं रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये जो गड्ढे साइंटिस्ट ने खोजे हैं, उनका टेम्परेचर चाहे दिन हो या रात हमेशा एक जैसा ही रहता है, जिस कारण से ये इंसानों के रहने के लिए एक सूटेबल जगह साबित हो सकती है। वैसे ये खोज साधारण इंसान के लिए भले ही एक साधारण खोज हो, लेकिन ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 8, द 12 लेबर्स ऑफ हर्क्यूलिस। हर्क्यूलिस पूरी दुनिया के सबसे लेजेंडरी रूलर्स में से एक है और इनके बारे में हिस्टोरियंस का मानना है कि ये रियल पर्सन थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ज़्यूस का किसी मॉडल के साथ अफेयर चल रहा था, तब उनकी पत्नी हेरा को इस बारे में पता चल गया था, और जब हेरा ने उन दोनों के बच्चे यानी कि किंग हर्क्यूलिस को खोजा और उन्हें मारने की काफी कोशिश की, जिसके कारण हर्क्यूलिस एक बुरे इंसान में बदल गए थे। मगर जब हर्क्यूलिस भगवान से मिले और उनसे माफी मांगी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर 12 कामों को कर पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करना होगा। जिसके बाद किंग हर्क्यूलिस ने दुनिया के कई सारे राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें निमियन लायन, हाइड्रा नाम का एक 9 मुंह वाला स्नेक मॉन्स्टर और 10 और खतरनाक राक्षस शामिल थे, और उनके इन्हीं कामों को 12 लेबर ऑफ हर्क्यूलिस कहा जाता है। नंबर 7, वाटर वर्ल्ड। हाल ही में साइंटिस्ट ने अर्थ से 100 लाइट ईयर दूर एक प्लैनेट की खोज की है। उसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि वो प्लैनेट पूरी तरह पानी की एक मोटी लेयर से ढका हुआ है, और अगर देखा जाए तो ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से आकार में थोड़ा ज्यादा बड़ा है। दरअसल इसे मॉन्ट्रियल की यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्टूडेंट चार्ल्स कैड्यूक्स के द्वारा नासा के प्लैनेट हंटर स्पेसक्राफ्ट का यूज कर खोजा गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये एक रेफ्रिजरेटर के आकार जितना इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें 4 स्पेशलाइज्ड कैमरा लगे हुए हैं, और इसे 300 लाइट ईयर की रेंज में प्लैनेट को खोजने के लिए ही तैयार किया गया है, जिसका नाम टेस टेलीस्कोप है, और इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी मदद से पिछले 4 सालों में 170 एक्सोप्लैनेट्स को कंफर्म किया जा चुका है, और 4700 प्लैनेट्स के ऊपर अभी भी साइंटिस्ट की रिसर्च जारी है कि वो प्लैनेट्स या सिर्फ एक मेटेराइट या स्टार हैं। खैर जो भी हो, पर ये ओशन प्लैनेट कुछ ज्यादा ही गजब है, जिसका नाम TOI 1452b है, जो ड्रैको कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक छोटे से बाइनरी स्टार की परिक्रमा करता है। नंबर 6, एंशियंट जंगल एम्पायर। ये एंशियंट जंगल एम्पायर एक समय कंबोडिया के जंगलों के बीच रहा करता था, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने हाल ही में कंबोडिया के जंगलों की एरियल मैपिंग कर पता लगाया है। ये जगह एंकोर वॉट टेम्पल से ज्यादा दूरी पर नहीं है, पर इसे हाल ही में लाइडर नाम की एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा खोजा गया है, और इसे आज महेंद्र पर्वता नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि यह सिटी खमेर एम्पायर की सबसे पहली कैपिटल थी, जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक थी, और इसकी कार्बन डेटिंग से पता लगा कि ये 9th सेंचुरी के आसपास बनवाई गई थी। साथ ही जब यह सिविलाइजेशन अपनी पीक पर थी, तब इसका पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा था,
शायद ही आप ये बात जानते होंगे कि खमेर एम्पायर दुनिया का सबसे पहला ऐसा एम्पायर था जिसने ब्रिजेस के साथ रोड सिस्टम को डेवलप किया था, और इस सिविलाइजेशन में ज्यादातर हिंदू और बुद्धिस्ट समाज के लोग रहते थे जो समय से काफी हद तक एडवांस थे। नंबर 5, वीकलिंग पांडास। दोस्तों, हाल ही में साइंटिस्ट ने यूरोप के गायब हो चुके पांडा के बारे में कई सबूत खोजे हैं, जिनमें से उन्हें मिट्टी में दबे पांडा के दांत के फॉसिल्स भी मिले हैं। माना जा रहा है कि इन पांडास की प्रजाति आज से लगभग 6 मिलियन साल पहले बल्गारिया के जंगलों में रहती थी, और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनका अंत क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खोजे गए इन दांतों के फॉसिल्स को बल्गेरियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रिसर्च के लिए रखा गया है, लेकिन इस पर की गई कई रिसर्च की रिपोर्ट्स की माने तो ये पांडा आज के समय पाए जाने वाले पांडा से कई गुना बड़े होते थे। हालांकि इनके दांत आज के पांडा की तुलना में बहुत कमजोर होते थे, जिसके कारण वो ज्यादातर शाकाहारी ही होते थे, जिनका अंत लगभग 6 मिलियन साल पहले मेडिटेरेनियन सी के सूख जाने के कारण आए विशाल अकाल की वजह से हो गया था। नंबर 4, मिस्टीरियस स्टैंडिंग स्टोन्स। अगर मैं आपसे कहूं कि एक एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऐसी भी है जहां पिछली कई सदियों से 500 से भी ज्यादा रॉक्स खड़े हुए हैं और उसे हाल ही में साल 2022 में ही खोजा गया है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगस्त 2022 में आर्कियोलॉजिस्ट ने साउथ स्पेन में स्पेन और पोर्चुगल की बॉर्डर के पास खुले मैदान में करीब 500 से भी ज्यादा स्टोन्स को खोजा है, जो एक दूसरे से कुछ ही फीट की दूरी पर मौजूद हैं। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये पूरे यूरोप में खोजी गई इस प्रकार की पहली आर्कियोलॉजिकल साइट है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस जगह इतनी बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट थी जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था, तो आप जान लें कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह एवोकाडो प्लांट से भरी पड़ी थी। दोस्तों, इसके खोजे जाने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे ला टोरल ला जनरा नाम दिया है। इसके ऊपर की गई रिसर्च बताती है कि ये आज से 2600 साल पुराने हैं, जो सच में एक अद्भुत खोज है। नंबर 3, जुरासिक फिश। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी एंशिएंट फिश के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में हाल ही में रिसर्चर्स ने होश उड़ा देने वाली बातें बताई हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इंग्लैंड के एक फार्म में रिसर्चर्स के द्वारा एक बहुत ही अजीब सी गाइगेंटिक मरीन रेप्टाइल और एक टेरिफाइंग फिश के फॉसिल्स खोजे गए थे, पर कार्बन डेटिंग से पता लगा कि वो जुरासिक पीरियड से बिलोंग करते हैं और ये लगभग 183 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स हैं। इसके साथ ही ग्लॉसेस्टरशायर के कॉट्सवोल्ड्स ने मुलायम मिट्टी में दबे हुए 180 और फॉसिल्स को भी खोजा गया था, जिसमें प्री हिस्टोरिक स्क्विड्स, गाइगेंटिक फिश और भी कई मरीन रेप्टाइल के फॉसिल्स हैं। आपको बता दें कि इनके अलावा एक और खतरनाक फॉसिल जिसे पैकिकॉर्मस कहते हैं, और ये फॉसिल देखने लायक है, जो देखने पर 3 डायमेंशनल जैसा दिखाई देता है और आप इसकी आंखें भी साफ साफ देख सकते हैं। अब अगर इसे देखने के बाद आप हैरान हैं, तो केवल आप नहीं बल्कि साइंटिस्ट भी इसे देखकर हैरान हैं। नंबर 2, ग्रेव्स ऑफ गोल्ड। इसके बाद बारी आती है ग्रेव्स से मिले गोल्ड रिंग की। दरअसल गोल्ड रिंग्स का किसी कब्र से मिलना उसके एलीट होने को दर्शाता है। दोस्तों, ग्रेवयार्ड से 1 या 2 गोल्ड रिंग्स का मिलना तो साधारण बात है, लेकिन बिहोर काउंटी क्रेसेनिया रोमानिया में एक प्री हिस्टोरिक ग्रेव साइट से साल 2022 के अगस्त के महीने में हो रहे एक रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान वर्कर्स ने कुल 169 गोल्ड रिंग्स को खोजा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इन रिंग्स के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह की जांच की तो पाया कि वो ग्रेव साइट नियोलिथिक एरा के समय की है, जिसमें से ब्रॉन्ज एज और रोमन एरा के समय की ग्रेव्स को भी खोजा गया था। हालांकि जिन ग्रेव से इन 169 सोने की अंगूठियों को वहां से खोजा गया था, तब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि वो ग्रेव्स तिज्जा पोलगर कल्चर से बिलोंग करती हैं और इस कल्चर के लोग क्रेसेनिया में आज से 6500 साल पहले रहते थे। इन रिंग्स के साथ उसी ग्रेव से आर्कियोलॉजिस्ट को कॉपर ब्रेसलेट, नेक रिंग, गोल्डन बीड्स और 800 जानवरों की हड्डियों से बने बीड्स भी मिले थे। नंबर 1, द लाइफ ऑफ अ शेफर्ड। दोस्तों, इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने जूडियन डेजर्ट में मौजूद एक केव में एक स्केलेटन खोजा है। दरअसल इस स्केलेटन को आज से 30 साल पहले खोज लिया गया था, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में कभी खुलासा नहीं किया क्योंकि वो इस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च इसी साल कंप्लीट हुई है, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि ये स्केलेटन एक जूडियन शेफर्ड का था जो 4500 से लेकर 3900 बीसी के बीच का है।
इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से कुछ और आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे, जिसमें उसकी सैंडल भी थी और उन सैंडल को कोवाइट से बनाया गया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।